अयोध्या वालों, तुम लोग काफ़ी खुश होंगे क्योंकि अयोध्या से बीजेपी चली गई। और बीजेपी को जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर और राम भगवान के नाम पर आप लोगों को एक रोज़गार दिया था। वो सबको हजम थोड़ी होती है, क्योंकि रावण के ख़ानदान को प्रभु श्री राम का कोई भी प्रसाद मिले तो ज़्यादा दिन तक हजम नहीं होता है, पेट दर्द होने लगता है। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि बीजेपी को आपने कम वोटों से हरा दिया या फिर हरा भी दिया। बुरा इस चीज़ का लगा कि सिर्फ अयोध्या से क्यों कम सीट मिली, क्यों हमारे अयोध्या से बीजेपी को हार मिली। पूरा भारत था, भारत से कहीं से भी हार जाती, मैं तो कहता हूँ भारत से ही हार जाती, केवल अयोध्या से जीत जाती, हम सब हिंदू खुश होते। ऐसा तमाचा मारा है ना तुम लोगों ने सब हिंदुओं पर कि क्या ही बताएं। ना ही हम लोग बोल सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। प्रभु श्री राम 50 साल से एक टप्पर में रहते थे, एक झोपड़ी में रहते थे, आज महल में आ गए। आप लोगों को इतना बुरा लगा कि बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला आप लोगों की तरफ से। कम से कम एक बार बीजेपी को वोट देते, ज़िंदगी में कभी वोट नहीं देते। मैं तो कहता हूँ आप लोग उन राज्यों के, उन स्टेटों के लोगों से बोल देते कि आप लोग वोट नहीं देना, हम लोग देंगे, तो हम लोग मान लेते। लेकिन आप लोगों ने हम हिंदुओं पर ऐसा तमाचा मारा है, हम लोग किसी को नहीं बता सकते। किसको कहें कि हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में आए और अयोध्या वालों को ये बात हजम नहीं हुई। जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी हमारे बाप दादाओं पर, उनकी सत्ता हम लेके आए, और जिनने राम भगवान लेके आए हैं उनको हम भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं, इसका मुझे एक लॉजिक बता दो प्लीज़, क्योंकि हमको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी अयोध्यावासी इस वीडियो को देख रहा है, एक बार एक कमेंट कर दो कि मैंने बीजेपी को ये बात हमको अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए हम बीजेपी को अयोध्या में लेके नहीं आए। अरे पूरे भारत से बीजेपी हार जाती हमको बुरा नहीं लगता, अयोध्या से बस जीतनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम को बीजेपी वाले ही लेके आए थे। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने तुम्हारे बाप दादाओं पर गोलियां चलाई थी, तुम उन्हीं को फिर से लेके आ गए। क्यों? माँ बाप को कोई धक्का मार दे तो बेटे को हजम नहीं होती है, लेकिन तुम लोगों ने ये आज बता दिया। अपनी थाली में छेद हो जाए तो थाली फेंक दी जाती है, उस थाली को पसंद नहीं किया जाता है। लेकिन आज पता चला कि थाली फेंकी नहीं जाती है, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग उस थाली को रख लेते हैं। थैंक यू अयोध्या वालों, थैंक यू। प्रभु श्री राम को ना मानने वाले सिर्फ रावण के ख़ानदान के होते हैं, लेकिन आज पता चला कि अयोध्या वाले भी होते हैं, अयोध्या वाले भी हैं जो रावण के ख़ानदान के हैं। तुम लोगों से अगर दोगला कहा जाए तो बुरा नहीं लगेगा, अयोध्या वालों से अगर दोगला बोला जाए तो बुरा नहीं लगेगा, मैं हंस के स्वीकार कर लूँगा बेटे। लेकिन अगर तुम किसी भी धर्म स्थल पर मिल गए और तुम बोले कि मैं अयोध्या से हूँ, तो मारे जाओगे तुम लोग। इतना लते आएंगे तुम लोगों को, कोई समझ में आ जाएगा। तुम लोगों ने इतनी नीच हरकत की है कि क्या ही बताएं। तुम सपा को नहीं देते और किसी को दे देते। अरे वो तो गठबंधन की सरकार है, किसी को देते, वो तो आनी थी उन्हीं की थी, लेकिन एक बार उनको लेके आते मैं बहुत खुश हो जाता। हम सब कि उन लोगों से भी कह सकते थे कि हम हिंदू हैं, लेकिन अब हम हिंदू कहेंगे तो वो कहेंगे ये वही हिंदू हैं जो अपने प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं। और तुम बेरोज़गारी की बात करते हो ना कि बेरोज़गारी थी बीजेपी की तो हमने हरा दिया। अयोध्या से बताऊं कितना रोज़गार मिल सकता है। जो लोग अदर कंट्रियों से आएंगे, अदर स्टेट से आएंगे, वो लोग आएंगे तो वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? अयोध्या में, क्योंकि वो अयोध्या देखने आए थे। फूल पत्ती माला, खाना भोजनालय, रहना उठना कहाँ से? ये बेरोज़गारी का साधन नहीं है, ये बेरोज़गारी मिटाने का साधन ही है। लेकिन तुम लोगों ने नीच हरकत की। हम हिंदू कभी तुम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। जय श्री राम।